श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। पिछले प्रसंग में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही थी, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोकार्थ, साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। इस श्लोक में हमने प्रधानता से 5 बातें देखी थी। उन बातों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली बात यह है कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि साधन की पूर्णता के लिए भगवान की परायणता आवश्यक है। कभी कभी योग मार्ग, ज्ञान मार्ग के साधकों के मन में ऐसा आता है कि साधन से सिद्धि होती है और सही साधन करेंगे तो सिद्धि अवश्य मिलेगी, अर्थात सफलता अवश्य मिलेगी। फिर हम दैन्य क्यों रखें, किसी के आगे गिड़गिड़ाएं क्यों, किसी पर की अपेक्षा क्यों करें, हम करेंगे तो हमको मिलेगा। तो कह रहे हैं कि भाई संसार की चीज़ों के लिए बात अलग होती है और परम तत्व के लिए बात अलग होती है। अलग क्यों होती है? क्योंकि यहाँ जो जिस वस्तु का लाभ होना है वह अहंकार के द्वारा प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसमें अहंकार का त्याग करना पड़ता है। तो जब आप बोलते मैं करके पाऊंगा तो मैं तो अहंकार हो गया ना। तो कह रहे हैं कि जब तक आप भगवत आश्रय नहीं लेंगे आपका अहंकार मिट नहीं पाएगा। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज जी आपको आत्म साक्षात्कार कैसे हुआ, ब्रह्मानुभूति कैसे हुई? तो उन महात्मा जी ने ये बात कही कि बेटा आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं, आत्मा सदा से ही थी, अज्ञान की निवृत्ति हुई। और अज्ञान की निवृत्ति जो हुई उसमें मैंने जो भी प्रयास किए वो सब प्रयास सीमित है। मेरे किसी प्रयास से वो प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से उसका लाभ हुआ, अर्थात उसकी अनुभूति हुई, प्राप्ति हुई। इसी बात को और एक्सप्लेन करते हुए वो महात्मा जी कहते हैं कि एक बड़ी बात बतलाते हैं आपको। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैंने साधना करके इस स्थिति को प्राप्त किया, इतना सरल नहीं है, मैंने बड़ा भजन किया, बड़ा तप किया, बड़ा त्याग किया, तो ऐसा समझना चाहिए कि उसको अभी सत्य का साक्षात्कार हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिसको सत्य का साक्षात्कार होता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसका प्रयास तो इतना थोड़ा, इतना अल्प, और जो प्राप्त हुआ वो इतना अनंत है। तो वो क्रेडिट साधना को दे नहीं सकता है। लौकिक दृष्टि से दिख सकता है कि उसने 20, 40, 50 वर्ष तक खूब कठोर तपस्या की हो, खूब संपत्ति उसके पास हो, सबका त्याग कर दिया हो, खूब उसने शास्त्र अध्ययन किया हो, खूब ध्यानाभ्यास किया हो, खूब एकांत में रहा हो, खूब इंद्रियों को उसने तपाया हो, मान लिया है सब। ये सब भी उस उपलब्धि के सामने अत्यंत गौण हो जाते हैं, अत्यंत क्षुद्र हो जाते हैं। तो जिसको उपलब्धि हुई है उसकी एक पहचान ही है कि जब भी उपलब्धि होगी व्यक्ति ये कहेगा कि ये मेरे किए से नहीं हुई है, ये अस्तित्व की कृपा है, ये सद्गुरु की कृपा है। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे स्पष्ट में, ये जो श्लोक में बात कही है उसका अभिप्राय यही है कि मत पर, अर्थात भगवान का आश्रय लिए बिना किसी को भी पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट हमने देखा था, तानि सर्वाणि। भगवान ने कहा कि आप एक इंद्रिय पे संयम कर लेते हो, दूसरे पे कर लेते हो, तीसरी पे कर लेते हो, चौथी पे कर लेते हो, लेकिन एक इंद्रिय कोई आपकी कमज़ोर रह जाती है और आप बोलते हो मैं बड़ा संयम हूँ। देखो है ना, आदमी है ना, बखान उस चीज़ का ही करता है जिसमें उसकी उपलब्धि होती है, क्योंकि उससे उसके अहंकार की तृप्ति होती है, ईगो सेटिस्फेक्शन होता है। वो ये भूल जाता है कि कहीं तो चूक रहा है वो कहाँ, जहाँ से लीकेज वहीं से सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको एक महात्मा जी ने बड़ी अच्छी बात समझाई थी
कि बेटा जब गुरु उपदेश करते हैं और शास्त्र का ज्ञान आप प्राप्त करते हो तो ध्यान रखना एक बात का, जिन बातों को तुम आसानी से कर पाते हो और जो पहले से ही आपके अंदर होती हैं, उन बातों को सुनने में और समझने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिन बातों को तुम नहीं कर पाते हो और जिनको करना आपके लिए लगभग असंभव जैसा होता है, तो आपकी बुद्धि उस समय कुंठित हो जाती है, विचार करना ही बंद कर देती है, वो उसमें प्रवेश ही नहीं करना चाहती है, बोला वो बाईपास से निकल जाना चाहती है, क्योंकि ये तो अपन कर ही नहीं पाएंगे। कल का ही प्रसंग है, जयदयाल गोयन जी का प्रसंग चल रहा था कि उनको बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत थे वो अपने आप में, तो उनको अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान था। उनके एक मित्र थे हनुमान दास गोयन का, उनके भी कई जन्मों का ज्ञान था, तो साथ में उनके साथ मित्रता पूर्वक साधना होती थी उनकी। तो उन्होंने बताया कि 2000 वर्ष पहले की बात तुमको मैं बतला रहा हूँ, तुमने और मैंने दोनों ने संन्यास लिया था, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ संसार का आकर्षण रह गया था, और उस आकर्षण का परिणाम ये हुआ कि आखिरी के समय तुम्हारा मन भटक गया, और उन 2000 वर्षों के बाद अब तुमको मनुष्य का जन्म मिला है। ये किन्होंने कहा? जयदयाल गोयनकार जी ने हनुमान दास गोयनका को कहा, हनुमान दास पोद्दार नहीं, हनुमान दास गोयनका को। और इन 2000 जन्मों में तुमने कई योनियों में से तुम्हारी चेतना गुजरी है, अर्थात तुम्हारे कई जन्म हुए, पशु पक्षी जीव जंतु, क्योंकि तुम सन्यासी थे और मैं भी सन्यासी था, लेकिन मैं तो मान सम्मान को हजम कर गया, तुम मान सम्मान को हजम नहीं कर पाए, और जो तुमको मिलने लगा भोग सामग्री प्रतिष्ठा मान, उसके सुख में तुम लिप्त हो गए, और परिणाम यह हुआ कि तुम परमात्मा को भूल करके उस वासना में चले गए, और उस भोग का परिणाम ये हुआ कि 2000 वर्षों से तुम अनेक योनियों से गुजरे हो, अनेक शरीरों से गुजरे हो। अब तुम्हारा कोई पुण्य जागृत हुआ और तुमको फिर से मनुष्य शरीर मिला है, और अब तुम आग्रह कर रहे हो संन्यास लेने का कि हम दोनों संन्यास लें। तो ये पुराना संस्कार है, हम दोनों पुराने मित्र हैं, सन्यासी थे। बोले मैं तो चला गया ऊपर के लोकों में, पुण्य लोकों में, और तुम चले गए अधो योनियों में, और मेरा अब फिर से मनुष्य शरीर मिला, तुमको भी मनुष्य शरीर मिला। देखो सत्य घटना बता रहे हैं, ये आदमी कल्पना नहीं करता है कैसा कैसा हो सकता है। ये कल ही हमने भी सुना। तो अब तुम फिर आग्रह कर रहे हो कि मैं संन्यास लूं, लेकिन मैं देख रहा हूं, मुझे तुम्हारा भविष्य दिखता है, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भोग बाकी है अभी। अगर तुम संन्यास ले लोगे तो वो भोग जो है तुमको संन्यास से हटा करके फिर भोग में नियुक्त करेगा, फिर से तुम्हारा पतन हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में नहीं है वो भोग, तुमको भोगना ही है, अर्थात संसार का ग्रहण करना ही पड़ेगा, परिवार में रहना ही पड़ेगा तुमको। तुम चले जाओगे तो भी लौटना पड़ेगा, तो फिर वापस से गलती मत करो। कितनी रहस्य की बात बताई। तो कहने का अभिप्राय ये कि साधक को बहुत सावधानी की आवश्यकता है। 2000 वर्ष किसको बोलते हैं? 2000 वर्ष के लिए मनुष्य बनने के बाद फिर 2000 वर्ष के लिए अधो योनियों में भटकना पड़ा, और ये उनको ज्ञान था। लेकिन ज्ञान हुआ कैसे उनको ये? तो उन्होंने कहा कि इसका कोई सीधा अध्यात्म से संबंध नहीं है। ये ज्ञान जो हुआ, उस ज्ञान का हेतु ये है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी परिग्रह नहीं रखे, एक महात्मा को हम जानते थे कि वो आज का जो भोजन की सामग्री थी वो आज मांगते थे। ओंकारेश्वर में हमने देखा था उनको कि मेरे को आज का, वो भी अयाचक भी थे, मांगते नहीं थे, मतलब आप उनको दे दो, आटा दे दो, दाल दे दो, सब्जी दे दो, और अगर भूल से नमक देना भूल गए तो बिना नमक ही खाएंगे, क्योंकि भूख लगती तो खाना तो पड़ेगा। लकड़ी नहीं होगी तो बैठे रहेंगे, भाई लकड़ी हो तो जला करके फिर मैं शुरू करूं। तो वो कल का संग्रह नहीं करते थे, इसको बोलते हैं अयाचक व्रत, कि कल का संग्रह भी नहीं करना। और इसी को अगर ज्ञान की दृष्टि से अगर इंटरप्रेट करें तो अयाचक व्रत होता है कि संसार की किसी वस्तु को अपना नहीं मानना। तो व्यक्ति बोलता हाँ ये वाला ठीक है, क्यों? क्योंकि संसार का संग्रह छोड़ दूंगा तो मेरा भविष्य असुरक्षित हो जाएगा।
कि मेरा क्या होगा, बड़ी मुश्किल से तो संसार को समेटा है। तो कहते हैं जितना कठिन आपको संसार की वस्तुओं का त्याग लग रहा है, उससे भी बहुत कठिन है मन से उनकी ममता को छोड़ना। ममता तो सूक्ष्म में होती है, वस्तु तो बाहर होती है। अब आज आपको मैं बोल दूं कि आप निकल पड़ो घर से, आ जाओ मेरे आश्रम में, आगे की कोई चिंता मत करो, तो हो सकता है आप में से कोई आ भी जाए। चलो हम तो सब कुछ छोड़ रहे हैं, हमारा कुछ नहीं रहेगा, जो कुछ है स्वामी जी का है, वो हमको 2 रोटी दे ही देंगे। इस विश्वास पे आप निकल पड़े, भगवत विश्वास पे निकल पड़े, प्रारब्ध के विश्वास पे निकल पड़े। आपने कहा, आपने रिस्क ले ली कि जो होना है हो जाएगा, ये तो कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँ आज से आप ये कर लो कि आज से किसी में ममता मत रखना। तो आप कह तो देंगे, लेकिन ममता आपके हाथ में थोड़ी कि इतना आसानी से निकाल के फेंक दो। उस अयाचक व्रत के कारण गोयनका जी ने कहा, जयदयाल गोयनका जी ने, कि मुझे ये सिद्धि हो गई कि मुझे भूत और भविष्य दिखने लगा। तो बोले ये किसी को भी हो सकता है। ये उन्होंने किसी दूसरे से कहा था, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कहा था कि ये किसी को भी हो सकता है, अगर वो अयाचक व्रत में स्थित हो जाए तो उसको ये सिद्धि हो सकती है। तो मेरा उद्देश्य सिद्धि नहीं था, पर मैं अयाचक व्रत में था, इस कारण से ये सिद्धि हुई। तो यहाँ भगवान करें तानि सर्वाणि संयम्य, आप थोड़ी भी कमजोरी मत रहने दो। अगर थोड़ी भी गलती करोगे तो रह जाओगे। बहुत वर्ष पहले की बात है, वृंदावन में एक संत जी स्वामी सत्यानंद जी महाराज के पास जाते थे। जब साधु नहीं बने थे तब से ही जाते थे। तो उन्होंने हमको, देखते थे कि बहुत अप टू डेट रहते थे हम उस समय, सफारी पहनते थे, प्रेस नहीं टूटने देते थे, बहुत चकाचक ना, एकदम बिल्कुल अप टू डेट बन के रहते थे। उन्होंने कहा तुम कैसे भी रहो, हमने देख लिया है कि तुम जो है इन वस्त्रों में भी सन्यासी हो, क्योंकि तुम्हारा मन परमात्मा की ओर खिंच गया है, तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा बन गया है। तो बाद में हुआ ही, हमने सन्यास लिया उनके पास, उसके बाद में भी गए। वो मुस्कुराए, क्योंकि वो तो जानते थे इस बात को कि आएगा, आज निकल सन्यास के वस्त्रों में आएगा ऐसे। तो वो स्वामी जी जो है वो सिद्ध थे और ज्ञानी भी थे और भक्त भी थे। तो उन्होंने ये बात मुझे कही थी एक बार कि देखो ये तुमने इतने समय तपस्या की, अब तुम प्रवचन सत्संग कर रहे हो, अच्छी बात है, इससे मनन होता है, गुरु की आज्ञा है तुमको, पर भक्तों के चक्कर में मत उलझना, नहीं तो रह जाओगे। जैसे कोई माँ बाप बच्चों को बोलते हैं ना पढ़ाई करते हुए कि बेटा तुम अगर ऐसे दोस्ती में लगे रहे, मोबाइल में लगे रहे, तो ये इतनी टफ कंपटीशन है, तुम रह जाओगे। बोले बहुत सारे लोग प्रवेश करते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो बहुत लिमिटेड का होता है। क्यों होता है? कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रह जाती है। तो स्वामी जी ने इसी प्रकार से बोला जैसे माता पिता बच्चों को बोलते हैं। बिल्कुल अकेले थे हम स्वामी जी के साथ में, और उन्होंने कहा कि अगर इन भक्तों के किसी के चक्कर में आप ज़्यादा पड़े, मोह माया में पड़ गए, तो फिर रह जाओगे। रह जाओगे मतलब जिस काम के लिए साधु बने हो वो काम तुम्हारा नहीं हो पाएगा। और अभी आपको एक दृष्टांत तो दे दिया कि हनुमान दास पोद्दार जी की क्या स्थिति हुई, 2000 वर्ष उनको नीचे जाना पड़ा। वो भी इतने महान संत थे, उनके बारे में और बहुत सारी घटना अलग प्रसंग में सुना सकेंगे, नहीं तो आज तो भक्त माली हो जाएगी, भक्त चरित्र सुनाने में आ जाएगा पूरा। तो शास्त्र लेके चलते हैं तो उसकी मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सावधान रहो, अगर थोड़ी सी आप एक इंद्रिय भी कमजोर रह गई आपकी, तो वो आपको परमात्मा की प्राप्ति से वंचित कर देगी। बिल्कुल तानि सर्वाणि संयम्य। और भगवान बोल रहे हैं केवल इंद्रियों का संयम पर्याप्त नहीं है, युक्त आसीत। अगर आप इंद्रियों से संयम कर लिया लेकिन मन से विषय चिंतन करोगे तो भी आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए आपको मन से भी उसका त्याग करना पड़ेगा, विषय चिंतन आपको मन से भी हटाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको प्रमुख बात है मत पर, अर्थात तुम अपने बल से ये सब पे विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। जीव की सामर्थ्य बहुत अल्प है और भगवान की सामर्थ्य अनंत है। भगवान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और 1 मिनट में सारा खेल कर सकते हैं जो आप लाखों वर्षों में भी नहीं कर सके। पर ये किसके साथ होता है? तो भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं ये उसके साथ होता है जिसके मन में ऐसा विश्वास होता है। भगवान तो कर सकते हैं लेकिन उनकी कृपा काम क्यों नहीं कर रही है? माँ देना चाहे तो फिर बच्चे को दिक्कत कहाँ है? बोले दिक्कत ये है
कि भगवान की वस्तु आपको तब उपलब्ध होगी जब आपका ऐसा विश्वास होगा। मैं आपको आज एक बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूँ जो मुझे भाई जी को पढ़ते पढ़ते पकड़ में आई। वो ये कि आपके मन में जब ये दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है और मैं असमर्थ भले ही हूँ, अयोग्य भले ही हूँ, मैं भले संसार में भटका हुआ हूँ, लेकिन भगवान मुझे मुक्त कर सकते हैं और विषय विकार से रहित कर सकते हैं। ऐसा आपका जो दृढ़ विश्वास है वो सब साधनों पे भारी है। जैसे वो पत्ते खेलते हैं ना बच्चे, तो बोलते हैं ये तुरुप का इक्का है, तो तुरुप का इक्का सबके ऊपर भारी, ट्रम्प का इक्का सब पे भारी। तो बोले कि सारे साधनों पे भारी क्या है? ये दृढ़ विश्वास कि भगवान की कृपा से संभव है। तो भगवान की कृपा से तो संभव है ही, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है। लेकिन आपके मन में ये बात आना चाहिए। जब आपके मन में ये बात दृढ़ता से आ जाती है तो भगवत कृपा आपके लिए, आप भगवत कृपा के लिए योग्य हो जाते हो। भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं, आपका अंतःकरण उसका पात्र बन जाता है। विश्वास ही नहीं तो भगवान की कृपा आप पे काम नहीं कर पाती है। तो ये बातें हमने कल के श्लोक में देखी थी। आज का श्लोक जो है आज के 2 श्लोक हैं, दोनों ही बड़ा प्रसिद्ध हैं। ये परंपरा बताइए कि मनुष्य किस प्रकार से संसार से भटक करके जो है नीच योनियों में चला जाता है, उसका पतन हो जाता है। आज मनुष्य बने हो। अभी मैं आपको अपनी एक घटना सुनाता हूँ कि मेरे मन में आया, भाई लॉकडाउन है, घर से लोग निकल नहीं रहे हैं, सब लोग कष्ट में हैं, तो पशु पक्षी भी कष्ट में हैं ऐसे। तो मैं कुत्तों को जो है ब्रेड डालता था, तो ब्रेड खाते नहीं, वो ये सूंघ करके इधर उधर कर लेते मुँह। तो फिर मैंने किराने वाले से बोला, भाई सस्ते बिस्किट कौन से? बोले सबसे सस्ते पार्ले जी हैं, लोग खुद भी खाते हैं और अगर कुत्तों को भी खिलाना हो तो आप वो खिलाइए। तो मैंने डाले तो बहुत टेस्ट से खाएं, न रोटी खाएं न ब्रेड खाएं, वो पार्ले जी के बिस्कुट उनको पसंद। तो मैंने डालना शुरू किया। 1-2 कुत्ते इधर घूमते ज़्यादा, उनको ही डाले। तो अब क्या हुआ, मेरे कार का कवर एक दिन मैंने देखा तो उन्होंने काट दिया। वो कार के नीचे सो जाएं क्योंकि उनको दे तो आसपास ही रहे। फिर एक दिन देखा तो पूरा फाड़ दिया। तो जैसे अपन नाराज़ हो जाते ना, ऐसे मन में नाराज़गी आई। अब मैंने बोला कि इनको अपन ना देंगे बिस्कुट और ना ये यहाँ पड़े रहेंगे और ना यहाँ रहेंगे, ना नुकसान करेंगे, बिस्कुट देना बंद। तो 4 से 8 दिन नहीं दिया। तो जैसे ही मैं निकलूँ वो ऐसे ऐसे हिले, ऐसे पूँछ हिलाए, ऐसे मेरे पैर पे आके टच करे, और मैंने जैसे गेट खोला तो अंदर आके बैठ गया और यूँ करके, मतलब जैसे मेरा पाला हुआ कुत्ता हो ऐसा करके। फिर मैंने देखा कि ये इतना दीनहीन क्यों हो रहा है, केवल थोड़े से बिस्किट के लिए इससे पेट थोड़ी भर जाता होगा, मैं कौन सा इसको पेट भर के खिला रहा हूँ। फिर समझ में आया कि इनकी स्थिति कितनी खतरनाक होती है। ये मुंह से बोल नहीं सकते, मेहनत करके कमा नहीं सकते, कोई इनको दे तो खा ले, नहीं मिले तो भूख की वेदना रहती है इनको। केवल एक जीव की नहीं, ऐसे दूसरे जीवों की भी है। तो हमने को थोड़ा सोचना चाहिए कि भगवान ने हमने मनुष्य शरीर दिया, तो थोड़ा कंपेयर करना चाहिए कभी कि भगवान ने हमको कितना। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप किसी को बोल तो सकते हो, वो तो किसी को बोल ही नहीं सकते हैं। उनको ये भी नहीं है कि कोई बोले हम पुरुषार्थ हम करके कमा लेंगे, तो अब कुत्ता क्या पुरुषार्थ करके रोटी कमा लेगा? वो भी नहीं कर सकता, वो तो टोटली डिपेंड है। तो भगवान ने हमको अवसर दिया है, उस अवसर का हम लाभ नहीं ले रहे हैं। वो अवसर का लाभ ये नहीं है कि रोटियां इकट्ठी करने लग जाएं, कि धन इकट्ठा करने लगे। अवसर का लाभ ये है कि फिर उन योनियों में नहीं जाना पड़े। तो वो यहाँ पे यही कहा गया है, ये आखिरी श्लोक का अंत है कि उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो पतन की व्याख्या ये की है कि वो अधो योनियों में गिर पड़ता है, ऐसे काम कर डालता है। तो आइए पहले तो श्लोक को पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। ये पतन की परंपरा को बताते हैं ताकि हमारा उसमें प्रवेश ही नहीं हो, क्योंकि आदमी नीचे गिरता है तो गिरता चला जाता है, तो गिरने की पहली सीढ़ी पे ही सावधान हो जाए तो फिर गिरने की सवाल ही नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगम तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधोपि जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये परंपरा है। कहाँ से शुरू हुई? तो भगवान इस श्लोक का अर्थ करते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है,
आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना में बाधा होने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर मूढ़ भाव अर्थात सम्मोह हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रष्ट हो जाने पर बुद्धि का नाश अर्थात विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है ना, कोई सीढ़ियों से गिरता है तो पहली सीढ़ी पे ही गिरता है ना, फिर धीरे धीरे फिसल के नीचे जाता है। तो पहली सीढ़ी क्या, अध्याय तो विषयान पुंसा, कि उसने विषयों का चिंतन किया। तो यहाँ कह रहे हैं स्वामी जी कि आप भोग भोगो अथवा भोगों का चिंतन करो, दोनों बराबर है। भोग भोगोगे तो भोगों की प्रियता बढ़ेगी, आप जिस चीज़ का मजा ले रहे हो तो उसमें सुख बुद्धि बढ़ेगी, राग होना ही है, उसमें आसक्ति होना ही है। कोई बोले भाई हम तो बड़े सावधान हैं, हमको मालूम है ये नहीं करना चाहिए तो हम नहीं करते। अरे भाई ठीक है, नहीं करते हो, सोचते हो कि नहीं? बोला सोचने में क्या है, कर थोड़ी रहे हैं, सोचने में ही सब कुछ है। यहाँ पे बता रहे हैं सोचने की पक्का परिणाम है ये। उसका एक सुंदर दृष्टांत एक महात्मा जी ने दिया कि एक महिला, उसका कोई न बच्चा था न कोई पति था, अकेली रहती थी, पैसा उसके पास काफ़ी था, तो लोग उसके पास उधार मांगने आते थे, धीरे धीरे फेमस हो गई। वो उधार सबको देती थी, लेकिन उधार तब देती थी जब कोई चीज़ गिरवे रखती थी। जितने रुपए की चीज़ वो रखती थी उससे 25% देती थी लगभग, बहुत ज़्यादा गिरवे रखती थी ताकि लोग उसको लौटाएं वापस। तो सामने एक विद्यार्थी रहता था, एक बड़ी मनोवैज्ञानिक स्टोरी है। सामने एक विद्यार्थी रहता था, रोज़ देखता था कि किचकिच होती रहती है माता जी क्या, जो आता है वो ज़्यादा लोन मांगता है और ये बोलते नहीं इससे ज़्यादा नहीं दूंगी, लेना है तो लो, नहीं तो अपना सामान उठाओ और जाओ, गिरवे का सामान उठाओ और जाओ। तो कभी कभी उसको गुस्सा आता था कि इसके पास इतना रुपया है, बेचारा इतना हाथ पैर जोड़ रहा है और वो सामान भी रख रहा है, उसके बाद में भी नहीं दे रही है, इस बुड्ढी को तो गला पकड़ के मार डालना चाहिए ऐसा उस विद्यार्थी को मन में आता था। लोगों को परेशान होता देखता तो उसको गुस्सा आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका मनी ऑर्डर भी नहीं आया घर से और उसको अगले दिन फीस भरनी थी। अब उसने बोला अब क्या करूं, मनी ऑर्डर तो लेट हो गया है। तो वो उसको एकदम ख्याल आया, और वो सामने वाली बुड्ढी जो है उसके पास चलो। वो गया उसके पास, उसने अपनी घड़ी बोली, घड़ी बोले 2000 की घड़ी है मेरी, मेरे को आप केवल 1500 रुपये दे दो। तो उन्होंने कहा कि 1500 का तो सवाल ही नहीं है, 2000 की घड़ी में 500 से ज़्यादा नहीं दूंगी तुमको। तो एक और सामान लेकर के आया, बोले दोनों मिला करके 3000 हो गए हैं, आप मुझे 1500 दे दो, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, सामने रहता हूँ, रोज़ एक दूसरे को देखते हैं हम। बोले नहीं, पड़ोसी से मतलब नहीं, हमारा अपना तरीका है, हम उससे अदा नहीं देंगे। अब बहुत बहसबाजी, उसको आ गया गुस्सा आया तो उसने उसकी गर्दन दबा दी और वो बुड्ढी सही में मर गई। पुलिस आ गई। अब उसके माँ बाप ने बोला कि तेरी कोई रिश्तेदार थी का जितना गुस्सा कर रहा था उस पर, उसको तेने मार ही डाला। तो जब उसका विचार किया गया तो मालूम पड़ा कि जो वो बार बार सोचता था कि इसकी गर्दन दबा दूं, तो वो संस्कार ऑलरेडी था वहाँ पे, इसलिए गर्दन दबाना उसके लिए बहुत सहज हो गया, क्योंकि वो मानसिक रूप से कई बार पहले ही दबा चुका था। तो आप मानसिक रूप से अगर कोई काम करते रहते हो तो शारीरिक रूप से करना बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। क्यों? करने वाला तो वही मन है ना, मन का संस्कार है, वही संस्कार आपको उसमें फिर प्रवृत्त कर देता है। तो साधक को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमको विषयों का चिंतन नहीं करना है। विषयों का चिंतन करेंगे तो चिंतन करते करते फिर उसमें आसक्ति हो जाएगी। कहते हैं जब तक भोगों में सुख बुद्धि रमणीय बुद्धि होती है तब तक उसमें बार बार मन जाता ही है, तो आपको बार बार वहाँ से हटाना ही होता है। लेकिन उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? तो कहते हैं सबसे बढ़िया तरीका ये कि आप अपने मन को किसी दूसरी चीज़ से फुलफिल कर दो। अब देखते हैं हमारा सारा समय भरा रहता है, हम यहाँ तो पढ़ रहे हैं अथवा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अथवा यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं अथवा अपना भजन कर रहे हैं, तो कोई मिलना भी चाहता तो समय नहीं मिलता, कोई बात भी करना चाहता तो समय नहीं होता, तो मन को अवसर ही नहीं मिलता है। ये हम सालों से देख रहे हैं, और ये बात हमको हमारे गुरुदेव ने दीक्षा के समय बोली थी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो तो अपने मन को व्यस्त रखो, ऐसे कार्यों से भर दो कि तुम्हारे मन को अवसर ही नहीं मिले। बाकी मन को तो कल्याण का संकल्प तो बुद्धि में होता है, मन की तो इच्छा हमेशा सुख की रहती है, तो वो सुख का ही अनुसंधान करता रहता है, ऐसे कि ऐसे, ऐसे कि ऐसे। तो आदमी को सावधान रहना चाहिए, और इस बात के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए
कि गलत काम आप भले नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। अगर आप गलत सोच रहे हैं तो उसका परिणाम भी स्पष्ट कह दिया यहाँ पे व्याख्याकारों ने कि उसका परिणाम भी आपको वही प्राप्त होने वाला है, अंततः आपका वो पता नहीं होगा। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगम तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। अब देखो कामना वास्तव में किसको कहा जाता है? कामना उसको कहा जाता है जो आपको बार बार सताए, प्रेरित करे, व्यथित करे, व्याकुल करे, जिसकी आप कल्पनाएं करें, सपने देखें, जिसकी आप चर्चा करें, है ना, बार बार आपका ध्यान उस तरफ जाए। इसका मतलब है आपको उस चीज़ की कामना उत्पन्न हुई है। पर कामना कब उत्पन्न हुई? पहले आसक्ति हुई। आसक्ति क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि आपने उसका चिंतन किया। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है, और आसक्ति की एडवांस स्टेज है कामना। कामना उत्पन्न हो जाती है। अब कामना आपके मन में हो गई, मतलब कि आपने अपना टारगेट बना लिया कि मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए। अब आपके मन में कामना उत्पन्न हो गई, और अगर उसमें किसी ने विघ्न डाल दिया तो बोले जैसे ही कोई व्यक्ति विघ्न डालेगा आपको उस पर क्रोध आ जाएगा। ऐसे एक व्यक्ति सत्संग में जाते थे, देखो सत्संग कैसे कुसंग हो जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सत्संग भी कुसंग हो जाते हैं। मैंने देखा आश्रमों में जाकर के भी लोग जो है ट्रस्टीज बन जाते हैं, और वहाँ पे भी मिनी पॉलिटिक्स करने लगते हैं, राग द्वेष करने लगते हैं। तो फिर मतलब क्या रहा भाई? आप आश्रम में तो इसलिए गए थे अपना कल्याण करोगे, पर वहाँ जाकर के भी आप नेतागिरी करने लग गए, वहाँ पर भी जाके अपना बड़प्पन सिद्ध करने लग गए, वहाँ पे भी अपना झंडा ऊंचा करने लग गए, वहाँ पे भी आपकी गुरु के उपदेश पर ध्यान नहीं है। ये प्रभाव जमाने में है कि मैं गुरु जी का सबसे बड़ा सेवक हूँ। अब बताओ, निकले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, गए थे गुरु जी के पास कल्याण के लिए, और वहाँ लग गए नेतागिरी में, प्रभाव में। तो गुरु जी तो सत्संग में समझाएंगे आपको, लेकिन आपका इंटरेस्ट सत्संग में है ही नहीं। आपको तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या व्यवस्था है, इसमें आपका मन ज़्यादा है। और वहाँ आप अपना झंडा ऊंचा करने में कि सबसे पहले हार मैंने चढ़ाया, और हमारे लोगों को मैंने हार चढ़वा दिया, और अनाउंसमेंट में मेरे को माइक मेरे हाथ में दे दिया गया। तो ये कहाँ फंसा हुआ है, व्यक्ति को खुद ही समझ नहीं आता है। इसलिए देखो, सबसे बढ़िया उपाय आपको हम बताते हैं कि जिन भी महापुरुष से, संत से आप जुड़े हो, उनको आप अपना जीवन बताओ कि स्वामी जी मेरा जीवन ऐसा है, मेरा व्यवहार ऐसा है, मेरी दिनचर्या ऐसी है, मुझे क्या गलती हो रही है और क्या करना चाहिए। और जिनसे आप जुड़े हो वो आपका व्यवहार तो जानते भी हैं, जितना आप जानते हो उससे ज़्यादा वो जानते हैं। वो उनकी नज़र बहुत बारीक रहती है। अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले कहते हैं कि कुछ बुजुर्ग लोग आकर के कहते हैं, महाराज जी अब संसार में हमारा मन नहीं लगता, हम तो आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो हम बोलते हैं कि अब ये 70 साल की उम्र में तुम सेवा करना चाहते हो कि सेवा लेना चाहते हो? जब उम्र थी तब तो की नहीं तुमने। तो ये समझते हैं कि महाराज जी समझती नहीं। बोले संत बड़े सीधे होते हैं, सरल होते हैं। बोले संत जिसकी, अखंडानंद जी के वर्ड्स हैं, जिसकी बुद्धि ब्रह्म तक गई हुई है, समझते हैं सबसे सूक्ष्मता अति सूक्ष्म क्या है? ब्रह्म। जिसकी बुद्धि ब्रह्म तक गई हुई है वो क्या तुम्हारी चालाकियाँ नहीं समझता? ये अलग बात है कि उन चालाकियों को समझने के बाद भी वो तुमको, जैसे छोटे बच्चों को माफ़ करते हैं, उनका बुरा नहीं मानते हैं, वो जानते हैं कि अज्ञान के कारण ये सब लीला कर रहे हैं। उनके मन में द्वेष नहीं आता है, क्रोध नहीं आता, वो समझते हैं सब बातें। पर आप समझते हो कि वो नहीं समझते, तो ये गलत समझते हो। वो सब समझते हैं। महात्मा लोग की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म होती है। शास्त्र चिंतन करने से बुद्धि बहुत पेनी हो जाती है, ध्यान करने से और अधिक पेनी हो जाती है। और जिसका ब्रह्म का चिंतन है, मतलब समझ लो उसकी बुद्धि तो आर पार है यहाँ तक। ये तो हमारे राजनेताओं की बहुत बड़ी गलती है। हमारी शास्त्रीय परंपरा ये बतलाती है कि पहले राजनेता जो है गुरुजनों का मार्गदर्शन लेकर के चलते थे। अभी जो है, कल ही हम पढ़ रहे थे शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट, बोले कि प्रचार तंत्र के माध्यम से राजतंत्र, व्यापार तंत्र के माध्यम से राजतंत्र और प्रचार तंत्र कार्य कर रहा है। मतलब सारा जो है पैसे वालों के हाथ में आ गया है, मीडिया उनके हाथ में आ गया, राजनीति उनके हाथ में आ गई है। राजनीति के पद पे बैठे हुए लोग क्या करेंगे? उनको गाइड करने वाले उनके पीछे वो वाले जो लोग उनको डोनेशन दे रहे हैं, जो चंदा दे रहे हैं। और मीडिया वाले वो बोलेंगे आप अपनी प्रशंसा करवा सकते हो, आप किसी की निंदा करवा सकते हो, आपके पास पैसा होना चाहिए।
तो बोले ये जो कार्य महात्मा को करना था वो कार्य जो है इनके हाथ में चला गया। तो बोले ये महान पतन का कारण है। और ये कोई साधारण व्यक्ति ने बोला, शंकराचार्य जी महाराज ने बोला। बहुत उन लोगों की बुद्धि क्या, उनको सर्वशास्त्रों का जो ज्ञाता होता है वो शंकराचार्य होता है, और केवल अपने धर्म का ही नहीं सर्व धर्मों का ज्ञान होता है वो शंकराचार्य हो सकता है। शंकराचार्य वो हो सकता है जो बाल ब्रह्मचारी होता है। शंकराचार्य जो होता है जो ब्रह्मनिष्ठ होता है, केवल शास्त्र अध्ययन पर्याप्त तो नहीं है। तो ऐसे महान संत होते हैं, उनका मार्गदर्शन लेने की बजाय उन पर भी अपना शासन करने का प्रयास करते हैं लोग। तो वो ये हमारा बड़ी बोलते, हम सूक्ष्म बुद्धि की बात कर रहे थे, बोले महापुरुषों की बुद्धि जो है अत्यंत सूक्ष्म होती है, बहुत दूर तक गई होती है। दूसरी बात है कि तपस्या के प्रभाव से अंतःकरण शुद्ध होने से इंट्यूशन पावर भी आ जाता है। ये कुछ लोग महात्माओं के पास जाके बोलते हैं महाराज जी मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, ये करना चाहिए कि नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो वो अपने अल्प बुद्धि से ही थोड़ी मार्गदर्शन करते हैं। उनके अंदर वो इंट्यूशन पावर भी होती है, उनको दिखता है कि ये करेंगे तो गलत होगा। जैसे अभी हमने बताया जय दयाल गोयनका जी ने हनुमान दास गोयनका को क्या बोला कि सन्यास अभी मत लो, तुम्हारा भोग बाकी है। तो ये बुद्धि से समझने का विषय नहीं था, ये इंट्यूशन पावर, अंतर्ज्ञान, जो कि आदमी किसी कैलकुलेशन, अभी कोई संन्यास लेना चाहता है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। संसार छोड़कर परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन क्यों रोका उन्होंने कहा तुम्हारा भोग शेष है, अगर तुम चले जाओगे तो तुमको अपना मार्ग छोड़ करके फिर पतन की तरफ जाना पड़ेगा। और उनको रुकने को बोला, बोले ये गलती तुम 2000 वर्ष पहले भी कर चुके हो। देखो उनको वहाँ तक का ज्ञान था। तो तपस्या करने से ये सब शक्तियाँ प्रकट होती हैं साधक के अंदर। महापुरुष को बताते नहीं है हमारे अंदर ही, अगर बताएं तो लोग फिर ज्ञान और भक्ति को छोड़ के यही सब पूछने लग जाएंगे और इसी में लग जाएंगे। और जो लोग ये वाला काम करते हैं उनके पास वो शक्तियाँ कम होती हैं, क्योंकि उनको ज्ञान की रुचि नहीं है, भक्ति की रुचि नहीं है। तो वो उनको तो धंधा करना है, पैसे इकट्ठे करने हैं, नाम कमाना है, तो वो भभूति देंगे, धागा बांध देंगे ऐसे। तो भगवान कह रहे हैं कि क्रोधात भवति सम्मोह। सम्मोह का मतलब है आसक्ति। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज? तो भगवान कह रहे हैं क्रोधात भवति सम्मोह। जब आपकी कामना में विघ्न पड़ जाता है तो आपको क्रोध आ जाता है। तो क्रोध जो है रजोगुण है, और सम्मोह जो है वो तमोगुण है। अर्थात आपको मूढ़ भाव आ गया, अब आपका विवेक काम नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थिति में आप आ गए। तो फिर जब आपको सम्मोह हो गया तो फिर क्या होगा, आगे अगले श्लोक में बताया 63वें श्लोक में, फिर बुद्धि का नाश हो जाता है, जिसकी चर्चा हम 63वें श्लोक की चर्चा कल कर लेंगे। आज 62वें श्लोक तक का विषय ले लेते हैं। तो साधक को ये बुद्धि कब बनती है, जब उसको अतिशय क्रोध आता है। तो हम एक दृष्टांत दे रहे थे कि कई बार सत्संग भी कुसंग हो जाता है। कैसे? तो रामकृष्ण मिशन के स्वामी आत्मानंद जी महाराज जो है उनको सेकंड विवेकानंद कहा जाता था। उनके गीता प्रवचन में ये बात हमने पढ़ी, उन्होंने ये बात अपने गीता प्रवचन में कही है। स्वामी जी ने ये बात कही है कि एक सत्संग में एक व्यक्ति जाता था, तो सत्संग में वहाँ कीर्तन होता था। तो कीर्तन होता था तो कुछ महिलाएं खड़ी होकर नाचती थी। उसमें एक महिला काफ़ी सुंदर थी, पर वो भी भाव में आ जाती थी, वो भी नाचती थी। तो उसको नाचता हुआ देख करके उसको बड़ा अच्छा लगता था। तो उसकी इच्छा होती थी कि मैं इससे कभी बात करूं। तो बोलता था कि आप तो भगवान के बड़ी भक्त हैं भाई, आज आपने तो भाव में डूबकर ऐसा ठाकुर जी के कीर्तन में आपने बहुत सुंदर नृत्य किया। तो महिला बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तो भगवान की कृपा है। अब वो रोज़ रोज़ बात करने लगा, धीरे धीरे उसका मन उनसे जुड़ने लगा। फिर उनको बोलता है अरे आप इधर से आते हैं क्या, मैं भी उधर ही उसी रास्ते से आता हूँ, मैं आपको छोड़ दिया करूँगा। और फिर बोलता था कि मैं आपको लेने भी जाया करूँगा। अब एक दिन उनकी पत्नी ने बोला कि आज घर में कुछ ज़रूरी काम है, आज सत्संग में मत जाओ। तो सत्संग से ज़्यादा आकर्षण उस महिला का था उनको, जिसको वो रोज़ ले जाते थे और छोड़ते थे और बात करते थे, वो उनका रस उत्पन्न हो गया उसके अंदर। तो उनको पत्नी पे बहुत क्रोध आया। बोले तुम सत्संग में भी बाधा डालती हो, दिन भर तो मैं तुम्हारे कामों में लगा रहता हूँ, थोड़ी देर के लिए भी तुमको जो है मेरे को चैन नहीं लेने देते हो। तो स्वामी जी ने कहा ये सत्संग के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये उस कामना के वशीभूत होकर के क्रोध कर रहे हैं। और बहुत नाराज़गी जो उनकी हुई, झगड़ा जो हुआ, उसका कारण क्या था, ऊपर स्त्री का आकर्षण।
तो जाते किस लिए थे? सत्संग के लिए। तो देखना भैया, ये मन बड़ा धोखा देने वाला है, कहाँ से कौन सा रास्ता निकाल ले। भगवान बोल रहे हैं कि अगर आपको मन किसी का चिंतन करने लगे तो आप समझ जाओ, अकेले में चिंतन हो रहा है, एकांत में चिंतन हो रहा है, स्मृति हो रही है, इसका मतलब मन उसमें फंस रहा है। तो मन को फंसने मत दो, वहाँ से निकालो। आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।